हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेनिया क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फटाफट से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने देखिए स्टूडेंट 3 पार्ट्स कर लिए हैं और इन 3 पार्ट्स में हमने टोटल 11 क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर लिए हैं। राइट, तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कुछ इस तरह से शीट होने वाली है। टोटल 150 क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फालतू क्वेश्चन नहीं डाल रखे। एक बार आप सभी को इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैं ये सभी से कह रहा हूं, चाहे इसमें बेसिक वाला बच्चा हो चाहे फिर स्टैंडर्ड वाला हो। और मैं क्लास के साथ साथ आपको बता दूंगा कि स्टैंडर्ड वाले के लिए कौन सा क्वेश्चन है और बेसिक वालों के लिए कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए भाई, स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा काम करें। जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं भाई। ऑलराइट, तो चलिए भाई, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि क्लासेस जो है स्टूडेंट्स वो रेगुलर लग रही हैं। ठीक है, डेली आप तक पहुंचेंगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो चलिए आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, आ जाइए। यह देखिए, इफ द इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। 1 प्लस एम स्क्वायर और यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से है, देखिए याद भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो हाँ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इफ लिखा गया, इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर दिस ऑलराइट इज इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन के लिखा गया है कि इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसे बताता हूं। उसमें जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो एक टर्म होता है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट उस समय क्या हो जाता है स्टूडेंट, 0 हो जाता है। ठीक है, तो डी बराबर यहां पर 0 हो जाता है। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो एक काम करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहां रख देते हैं 4ac। अच्छा, जो चीज प्रूव करना है वो अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहां पर, तो b कितना है यहां पर 2mc, इसका स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ये कांस्टेंट टर्म, ये b और ये a। 4a कितना आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एम स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा आंसर, 2 का स्क्वायर 4 और ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, 4 ऐसी रहा, यह आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कुछ देखिए। और 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। चलिए भाई, तो इससे इसको काटो क्योंकि देखिए दोनों प्लस के इक्वल टू के स्पार है। राइट, तो अब यहां पर देखिए यहां 0 आ गया तो यहां से 4 कॉमन ले लीजिए भाई, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें 4 कॉमन लिया तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर और एम स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां और यहां से कॉमन लिया तो 4 0 0 कट गया। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बहुत सिंपल हो गया है भाई। ध्यान से देखना इसको, अगर हम इसमें करें तो कैसे करेंगे, इस चीज को यहां ले आइए, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो भाई ए स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एम स्क्वायर अंदर आता है और इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और यही चीज हमें प्रूफ करनी है। इसको आप उस फॉर्म में लिख देना, इसको यहां लिख देना, इसको वहां कर देना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जो चीज प्रूफ करनी है वो बहुत जल्दी हमें मिल गई है। देखिए प्रूफ दैट कहा था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा, पहला क्वेश्चन। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसमें बता दिया आपको, फालतू को कोई क्वेश्चन नहीं डाल रखे। जो इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपेक्टेड है, जिन पर आपको एक ना एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है इन क्वेश्चंस की। ऑलराइट, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देखिए काफी छोटे दिख रहे हैं और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कैसे इक्वेशन जनरेट करें अगर ऐसी क्वेश्चंस आती हैं तो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो। ठीक है, सो यस, अब आ जाइए, पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन। तब तक आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना भाई।
देखिए स्टूडेंट्स, ये नया यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने आप लोगों को कोई भी क्लासेस नहीं दे रखी चैप्टर वाइज, भाई सारी क्लासेस हैं आपके पास। अब उसके लिए आपको एक छोटा सा काम ये करना पड़ेगा, ज्यादा छोटा काम नहीं है, ठीक है। एक हमारा चैनल है जिसका नाम है द स्कॉलर्स हाउस, ठीक है। द स्कॉलर्स हाउस हमारा चैनल है भाई, जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज स्टूडेंट्स डिटेल्ड में एनसीईआरटी कहो या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहो, वहां पर उसके आपको क्या मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे भाई, ठीक है। वन शॉट भी मिलेगा उसके अंदर, द स्कॉलर्स हाउस। चलिए भाई, तो इस पर एक बार सभी स्टूडेंट विजिट करना भाई, ठीक है, जरूर विजिट करना, आपको पता चलेगा कि हमने कितना आपको पढ़ा रखा है, बहुत ज्यादा आपके पास वहां पर मटेरियल है पढ़ने के लिए, ठीक। चलिए भाई, तो ये आई थिंक आई होप कि आपको क्लियर होगा भाई। इसमें कुछ नहीं किया हमने, बी स्क्वायर माइनस सॉरी 4ac करा, बस बाकी सिंप्लीफाई कर रखा, इससे इसको काट दिया, 4 कॉमन लिया जब यहाँ से, तो देखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से एम स्क्वायर ए स्क्वायर आया, ये 4 0 0 कट गया, इसके नीचे जाएगा 4 0 0 करके कट जाएगा, बस बाकी फिर इनको भी यहाँ ले आया, इसको यहाँ ले आया, ये सी स्क्वायर यहीं रहा, बाकी सॉल्व हो गया। गुड। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं अब स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 इज आस्किंग, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें से काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मैं बता रहा आपको 70% स्टूडेंट, 70 नहीं भी तो 60% स्टूडेंट ऐसे होंगे भाई जो इस क्वेश्चन का नहीं बना पाएंगे, क्या इक्वेशन जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास, सबसे पहले समझना है भाई इसको, ठीक है। ठीक है, क्या लिखा गया, एक प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम, ठीक है, एंड इन ऑर्डर to reach its destination 1500 km away on time, it has to increase its speed by 250 km from its usual speed। ये बात सही है, बिल्कुल रियल बात है, ठीक है, बिल्कुल रियल बात है कि अगर आपको कोई दूरी तय करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई दूरी तय करनी है, आपके पास कोई स्पीड है, ठीक है, मान लेते हैं ए से बी जाना है, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है, उसकी कुछ दूरी है आपके पास, कुछ ना कुछ आपके पास स्पीड भी है, ठीक है। अब जिस भी स्पीड से आप गए, ऑलराइट, तो वहां पहुंचने में जो आपको समय लगा स्टूडेंट्स, ध्यान सुनना, वहां पहुंचने में जो आपको समय लगा, क्योंकि देखिए ध्यान सुनना, वहां पहुंचने में जो समय लगा, इसमें लिखा गया है प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, ऑलराइट, प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, मतलब पहुंचना था आपको किसी समय में, लेकिन आप आधा घंटा लेट पहुंचे क्योंकि आप 30 मिनट बाद चले, ऑलराइट। तो ये वाली बात है। अब देखिए इसको समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले भाई हम यहां पर लिखेंगे लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, भाई प्लेन की यूजुअल स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप लेट पहुंच रहे हैं, इसी कारण पहुंच रहे हैं कि आपकी एक यूजुअल स्पीड है x, ठीक है, आपकी एक यूजुअल स्पीड क्या है स्टूडेंट्स, x, और यहां पर डिस्टेंस आपने कितनी, अच्छा एक काम करते हैं, शेड्यूल टाइम, ध्यान सुनना सो, मान लेते हैं यहां पर शेड्यूल टाइम फिर यूजुअल टाइम, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है, लेट द यूजुअल टाइम ले लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, यूजुअल ले लीजिए या स्केड्यूल ले लीजिए। तो यूजुअल टाइम ऑफ प्लेन को मैंने T1 से रिप्रेजेंट कर दिया, किससे, T1 से, और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी थी आपको स्टूडेंट्स, भाई डिस्टेंस ट्रैवल कितना है आपका, ध्यान सीखना भाई, डिस्टेंस ट्रैवल है आपका 1500 किलोमीटर, ठीक है। जैसे मैं अब यहाँ पर आपको बताऊंगा उसका सॉल्यूशन, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको इसकी इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, बिल्कुल इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनानी है इक्वेशन। अब ध्यान सुनो स्टूडेंट्स, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर देखिए, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है भाई, नाउ स्पीड जो हो गई है वो इंक्रीजेस या फिर इंक्रीज्ड बाय 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई है, ठीक है। अब कहां से बढ़ी है, क्वेश्चन में लिखा गया है उसकी यूजुअल स्पीड से, तो देयरफॉर जो स्पीड हो गई स्टूडेंट्स वो कितनी हो गई आपकी x + 250, ठीक है। भाई अब जो आपको समय लगेगा वो कोई दूसरा समय होगा, मतलब कुछ और समय लगेगा आपको, जब अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और सेम दूरी आपको तय करनी है, राइट, तो आपका समय बदल जाता है, ये तो आपको पता ही है। मैं अगर ए से बी जा रहा हूँ, मेरे पास दूरी है कुछ और मेरे पास स्पीड है कुछ, तो मुझे कुछ ना कुछ समय लगेगा वहां पहुंचने में। अगर आपने वही दूरी तय करनी है, आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो आप कम समय में वहां पहुंचोगे, आप जितना पहले से पहुंच रहे थे उससे कम समय में आप पहुंच जाओगे वहां पर। तो बस बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, तो स्पीड इंक्रीज बाय दिस। तो नाउ एक काम करते हैं, यहां पर भाई टाइम टेकन को T2 मान लेते हैं, और वही दूरी तय करनी है जो पहले करनी थी, डिस्टेंस ट्रेवल। क्यों करनी थी बताइए, ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, बताइए ये क्यों किया उसने, क्योंकि टाइम पर पहुंचने के लिए, ठीक है,
टाइम पर पहुंचने के लिए, क्योंकि यहां तो वो आधा घंटा लेट चला था, तो टाइम पर पहुंचने के लिए स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ऑब्वियसली, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, टाइम पर पहुंचने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहां मैं आपको समझाता हूं कि करना क्या है। सब कुछ है मेरे पास, मान के चलिए, ध्यान सुनना स्टूडेंट, समझना बस इसको, इसको ऐसे ही आप रफ में बनाना तो समझेंगे। जैसे ए से बी आपको जाना था, मान के चलते हैं 2 घंटे में। सोचिए ऐसा कि भाई ए से बी आपको कंसीडर कर लिया मैंने, ठीक है, 2 घंटा नहीं है यहाँ पर, बट मैंने मान लिया कि ए से बी आपको 2 घंटे में पहुंचना था, ए से बी। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप 2.5 घंटे में पहुंचे। ध्यान सुना स्टूडेंट, ठीक है, दो केस बता रहा है भाई। यहां से यहां जाना था 2 घंटे में, ऐसे मान के चलिए, देखिए भाई यहां से यहां पहुंचना था 2 घंटे में, लेकिन आप पहुंचे 2.5 घंटे। ये सब क्यों हुआ बताइए? आधा घंटा आप लेट क्यों हुए? क्योंकि जो आपकी यूजुअल स्पीड थी स्टूडेंट्स, वो कितनी थी, x, राइट, और डिस्टेंस कितना था, 1500। ऑब्वियसली अब भाई पहुंचना था 2 घंटे में, अब 2 घंटे में पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? बढ़ा दी, ठीक है, बढ़ा दी आपने स्पीड। देखिए स्टूडेंट, यहां पर स्पीड बढ़ा दी और डिस्टेंस वही अभी भी कितनी, 1500। अब ध्यान सुनना स्टूडेंट, इस टाइम में और उस टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखिए 30 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। ध्यान सुना, जहां पर x और 1500 हमने ले रखे हैं, ठीक है, यहां पर समय कौन सा है, देखिए t1 वाला समय है, और यहां पर समय कौन सा है, t2 वाला समय है। अब आप देखिए, ध्यान सुना स्टूडेंट, डिफरेंस निकालना भाई, डिफरेंस देखिए ना, कुछ नहीं करना आपको। अगर t1 में से t2 को माइनस करेंगे, 2.5 घंटे में से 2 घंटे अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है, कितना बचता है, आधा घंटा बचता है भाई। 2.5 घंटे, 2 आवर्स 30 मिनट्स में से 2 आवर्स को माइनस करेंगे तो 30 मिनट्स आपका बचेगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स ठीक है, तो देयरफॉर या फिर सो लिख दीजिए, यहां से क्या हुआ भाई, t1 माइनस t2 जो है वो 30 मिनट का डिफरेंस यहां पर मिल रहा है। देखिए t1 में से t2, अगर t1 क्या है, ये वाला टाइम, t2 कौन सा है, ये वाला टाइम। भाई t1 कौन सा टाइम है, ये वाला, t2 कौन सा है, ये वाला। ये मैंने कंसीडर कर रखा है ऐसा, ठीक है, जिससे कि आपको आप ये बना सकें कि t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 30। ये मिनट है भाई, इसको आवर्स में चेंज करेंगे आप लोग। अब ध्यान सुनना स्टूडेंट, देखिए आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी, बहुत सिंपल है भाई। t1 टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस t2, t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये देखिए 30 मिनट्स है, आवर्स में चेंज तो करना ही पड़ेगा भाई, बिना उसके कुछ नहीं होगा, 1/2 हो गया। आया नहीं समझ में सभी, मुझे बताइए भाई, आया या नहीं आया समझ में? आसानी तरह से मैंने समझा दिया भाई, पहुंचना था 2 घंटे में, पहुंचा 2.5 घंटे में। क्यों हुआ ये सब कुछ? क्योंकि यूजुअल स्पीड x थी, ऑलराइट, यूजुअल स्पीड x थी, तब हुआ ऐसा। स्पीड बढ़ाई तो अब टाइम पर पहुंच गया 2 घंटे में। बस इस तरह से आप सोचेंगे तो ये क्वेश्चन का जो है आपका इक्वेशन बहुत जल्दी आप लोग बना सकेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो एक काम करते हैं, इसमें इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं और ऊपर जो चीजें हमने लिखी है उसको रफ करते हैं, क्योंकि अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2। चलिए भाई, तो आई एम गोइंग टू रफ दिस पार्ट, ठीक है। इसको लिख लेना आप सभी स्टूडेंट ढंग से एक बार। भाई अब तो बस सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है और हो जाएगा आसानी से, कुछ भी नहीं है। देखिए बताता हूँ आपको, जल्दी से बताते हैं भाई, 2 क्वेश्चन हो चुके, होने वाले हैं जल्दी ही। अच्छा, ये है हमारे पास इक्वेशन, तो भाई इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस 250 और इज इक्वल टू 1/2। देखिए सर, एलसीएम लेंगे, दो अलग टर्म है, तो x और x प्लस 250 दोनों ही आएगा भाई। इसको काटे इससे, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 1500, ध्यान से करना भाई, x प्लस 250, ठीक है, x से x कटा, दिस x प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन है, इससे ये गया तो 1500 x और इज इक्वल टू 1/2। इतना समझ में आया? चलिए भाई आइए भाई, अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 1500 ये x, ठीक है, कितना है भाई, 1500x प्लस, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75, 30 375 000 375 1 2 3। कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा, देखिए बताऊंगा आपको। अच्छा, अब एक काम और करना स्टूडेंट्स आप लोग,
चलिए इस 2 को यहाँ भेजेंगे, अभी हम पहले इसको इससे काट देंगे और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 250 लिख लीजिए इज इक्वल टू 1 ये 2 हो गया आपका। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 0 0, 3 बार 0 यहाँ आएगा, 2 5 10 0 1 2 7 14 15 का 5 1 7, तो 7 5 ये आ रहा है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स। इतना क्लियर है भाई? चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखिए इसको यहां लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस का 7 5 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। चलिए भाई, तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत आसानी से हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको देखिए स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो 7 5 1 2 3 4 दिख रहा ना, देखिए हम क्या करते हैं इसके बाद भाई, ये देखिए इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का 7 5 75,000 आ रहा है, 1 stands 100,000 लाख, सॉरी 1 stands 100,000 7,50,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे भाई, हमें माइनस करने में 250 चाहिए, तो आपको तो वैसे ही पता है क्या, एक चीज ध्यान सुना स्टूडेंट, अगर मैं 100 में से माइनस कर दूं किसको, 75 को, तो एक तरीके से हमें क्या मिलता है बताइए, 25 तो मिलता है ना। तो एक काम करते हैं, तो आप क्या करेंगे 1 2 3, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 750 को, और इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 और 7 5, तो मतलब इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स माइनस 750 एक्स और माइनस का 7 5 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स एक्स प्लस 1 2 3, ठीक है, माइनस 750 और एक्स प्लस देखिए 1 2 3, ठीक है, कॉमन लेना आता होगा आप सभी को, तो यहां पर देखिए x प्लस 1000 एंड x माइनस 750, एंड यू नो दैट, यू नो वेरी वेल कि स्पीड को हम नेगेटिव में नहीं ले सकते, तो माइनस 1000 जो है आपका है, बट हम नहीं ले सकते इसको, तो x बराबर 750 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी यूजुअल स्पीड हो जाएगी। एंड आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए भाई, तो ये 2 क्वेश्चन में समय तो लगा दिया है, बट कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन जो है उसको इसकी तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये जो है ना ये थोड़ा आसानी से हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए T1 और T2 का कितना इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पर, था नहीं बताओ, था या नहीं था भाई? T1 और T2 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि T1 और T2 से हमने पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर डाला। ठीक है, तो 750 किलोमीटर पर आवर इसकी आपकी स्पीड आ गई है। ठीक है, और इसमें देखिए आंसर में भी लिखा होगा आई थिंक जस्ट 750। चलिए भाई, 2 हो गए, 5 क्वेश्चंस करेंगे हम, जल्दी से हो जाएंगे। अब अगले तो काफी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 14 आ गया। हाँ एक चीज बताऊंगा, इस पेपर के अंदर 13 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको आप 14 कर लेना, और इस हिसाब से 151 क्वेश्चन है, 151 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कोई पेपर के वजह से यहाँ पर हमने दोबारा इसको 13 लिख रहे हैं, वैसे आप उसको देख लेना। ठीक है, पेपर में ऐसे था तो हिसाब से तो फिर 185 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन काउंटिंग करें तो टोटल 151 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन द स्लो ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट ट्रेन जैसी जा रही है दिक्कत नहीं है, ध्यान सुनना। फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इफ द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन अ फास्ट ट्रेन, तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ, भाई फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है, इसको मैं x मान लेता हूं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, 600 किलोमीटर की जर्नी ही तय करनी है और कुछ नहीं करना है। देखिए टाइम टेकन मैं मान लेता हूं T1, कि फास्ट ट्रेन ने अगर 600 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी तो उसने T1 समय लिया, एंड डिस्टेंस ट्रेवल कितना, डिस्टेंस ट्रेवल कितना लेंगे आप, डिस्टेंस ट्रेवल लीजिए आप, कितना लिखा है 600 किलोमीटर। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाउ, तो स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन जो है, भाई स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन क्या है, यहां पर लिखा है कि फास्टर ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर कम की स्पीड से चलती है। ठीक है, इस 10 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो x माइनस 10, ये है स्लोअर ट्रेन की
स्पीड, क्योंकि फास्टर ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर का 10 किलोमीटर पर आवर क्या है स्टूडेंट्स, लेस है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ भी कुछ ना कुछ समय लगेगा भाई, ये कुछ ना कुछ समय लेगी भाई, लेगी ना, समय तो लेगी भाई, समय लेगी तो समय लिखे, डिस्टेंस भी वही रहा अभी भी भाई। इस तरीके से करना बहुत आसान होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं अभी भी। चलिए अब देखिए सुनिए, यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है, हम कंडीशन से चलते हैं भाई। कंडीशन क्या है हमारे पास, वी हैव अ कंडीशन हियर इन द क्वेश्चन दैट, क्या लिखा हुआ है कि एक फास्ट ट्रेन स्टूडेंट 3 घंटे कम लेती है स्लो ट्रेन से। तो फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन से 3 घंटे कम लेगी, वो तो होना ही है वैसे भी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, फास्ट ट्रेन का टाइम यह है, इसके बारे में बात हो रही है कि फास्ट ट्रेन का जो समय है वो स्लो ट्रेन के समय से 3 घंटे कम है। लो खत्म। इतना आसान होता है। देखिए कि फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन, स्लो ट्रेन ने देखिए T2 समय लिया है, फास्ट ट्रेन जो भी समय ले रही है वो T2 वाले स्लोवर ट्रेन का जो समय है उससे 3 घंटे कम ले रही है। तो हो गया T1 बाई, रखिए खत्म, खत्म करिए आप इसको। T1 इज इक्वल टू T1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 600 अपॉन, और T2 T2 कितना भाई, T2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड लीजिए भाई, अब -3। एक काम कर रहे हैं, फिर सभी स्टूडेंट्स के लिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क से दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाना आपको सिखा दिया है। ठीक है भाई, इक्वेशन बनाना सीख गए ना आप लोग, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ ले आइए, उसको वहीं रहने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। लीजिए 600 अपॉन एक्स माइनस 600 अपॉन एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू -3। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको मैं पॉजिटिव बनाऊं तो इसको यहां भेज दीजिए और इस वाले टर्म को वहां भेज दीजिए। तो फिर 600 अपॉन एक्स माइनस 10 माइनस 600 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आपको तो पता ही है। ठीक है, तो एलसीएम लीजिए, आंसर निकालिए सभी स्टूडेंट्स। वेट अ मिनट, इसको चार्ज कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, लैपटॉप को। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं भाई। देखिए इसका आंसर बता, देखिए वैसे लिखा है यहाँ पर 40 और 50 आएगा, तो आप कर लेना इसको। ठीक है, आंसर लिखा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट बस यही था। इसका इक्वेशन बना दी हमने आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे, असल में अब हम वैसे 15 क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, हम प्रैक्टिस शीट के अकॉर्डिंग 14 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये भी आसान है। देखिए एज वाला कॉन्सेप्ट है। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स एंड 5 ईयर्स एगो की बात हो रही है। उसके बाद एक काम करते हैं, देखिए दोनों देखिए है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, यूनिक क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चंस यूनिक हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आसान क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के अंदर है आप लोगों के, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी कितनी बार कर ली होगी। अब वही क्वेश्चन को रिपीट करते रहेंगे तो आपको भी बोरियत होगी स्टूडेंट्स। तो ये है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको एक बार नजर जरूर डालनी है। तो यही तो टारगेट होते हैं एग्जाम में, यहीं से तो टॉपर बनता है, आगे यहीं से टॉपर निकलता है। अगर जो बच्चा इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब वो टॉपर है। तो द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। भाई मान के चलते हैं, लेट द एज ऑफ सन, अगर मैं मान लेता हूं, ध्यान सुनना स्टूडेंट, भाई सन की एज अगर मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। अगर आप फादर की एज मान चाह रहे हो, फादर की मान लो। लेट द एज ऑफ फादर, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं बता रहा हूं आपको, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सन की एज मान लो या फिर फादर की मान लो। मैं मान लेता हूं, लीजिए लेट द एज ऑफ फादर मैंने मान ली एक्स ईयर्स। ठीक हो गया, फादर की एज मैंने एक्स ईयर्स मान ली। अब एक काम करते हैं, तो देयरफॉर द सन की एज कितनी होगी भाई। देखिए ध्यान सुनना, ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए कि सन की एज एक्स, फादर की एज क्या थी। देखिए दो वेरिएबल लेके भी कर सकता हूँ, बिना दो वेरिएबल लेके भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फादर की एज एक्स मान ली और सन की एज वाई मानी है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, ध्यान सुना स्टूडेंट, इस हिसाब से दोनों की एज का सम कितना 45 है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से अगर मैं बात करूँ सन की एज, तो सन की एज कितनी जाएगी 45 माइनस एक्स, तो कितनी जाएगी, सन्स एज विल बी
45 माइनस एक्स, ये होगी कुछ इस तरीके से। भाई समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन जो भी है, भाई 5 साल 5 इयर्स एगो की बात हो रही है। चलिए भाई, अब आप 5 साल पहले जाइए, 5 साल पहले एज ऑफ फादर्स एज कितनी जाएगी भाई? फादर्स एज, ठीक है, 5 साल पहले क्या होगी, मतलब फादर्स एज वॉज x माइनस 5 एंड सन्स एज क्या थी? देखिए भाई ध्यान सुनना, 5 साल पहले अगर आप जाते हैं, आज मेरी एज जितनी भी है, अगर मैं 5 साल पहले अपनी एज बताऊंगा तो मेरी 5 साल कम होके वो एज मैं पता कर लूंगा, ठीक है। ऐसी आपकी जो भी एज है, अगर आपसे पूछें, अगर आपकी एज आज 18 साल की, 18 साल की मान के चलो, आप 18 साल के हो, तो 5 साल पहले आप कितने के हो गए? 18 माइनस 5 करोगे, ठीक है, राइट। ऐसे मान लीजिए कि आज मेरी एज 28 है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो माइनस कर लोगे। वही सब सीन है स्टूडेंट्स, तो माइनस तो सभी से होगा भाई, ठीक है, अकेली इसकी एज में थोड़ा होगा कोई लेस -5, इनकी एज में तो -5 होगा, ठीक है। तो 45 माइनस एक्स तो ठीक है, तो माइनस का 5, तो कितना आ गया? 40 माइनस एक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो 5 साल पहले इनकी एज ये और ये है रिस्पेक्टिवली, ठीक। अब यहां पर क्या लिखा गया है? 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124। तो प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट कितना है? 124 है, तो प्रोडक्ट कर लीजिए भाई। तो x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। सॉल्व कर लीजिए इसको। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 एंड प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। चलिए भाई, तो क्या क्या होगा इसके अंदर? देखिए यह आएगा 45x, ठीक है, सबको वहां ले आते हैं। देखिए यहाँ 0 करूं अगर, तो सब वहां ले जाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर, ये 40 प्लस 5 45x, और ये भी वहां जाएगा तो माइनस 45x, और ये वहां गया तो प्लस का 324 इज इक्वल टू 0, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, लीजिए ये बन गया आपकी इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया सबको? भाई इक्वेशन बन चुकी है, सभी स्टूडेंट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन यही है ना, एक बार चेक भी कर लेते हैं भाई। हाँ बिल्कुल सेम ऐसा ही होना चाहिए, प्रैक्टिस शीट का ही क्वेश्चन है। चलिए भाई, तो इनकी एज निकालनी है। अब क्या करें भाई, यहाँ पर इक्वेशन जनरेट तो हमने कर दी है, इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आइए तो देखते हैं, 324 के फैक्टर निकालो भाई, कि प्लस करने में 45 आना चाहिए। 3 1 जा 3, 3 8 जा, सॉरी 3 जा 3 और 24, 3 3 जा 9 टाइम्स 3 6 जा 18। वैसे 36 और 9 वैसे बन रहा है, आई थिंक 36, क्योंकि 36 प्लस 9 45 भी होता है, और 36 इंटू 9 324 तो होगा ही होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको यहाँ पर 36 प्लस 9 लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे 36x माइनस 9x, ठीक है, तभी तो आपको माइनस का 45 मिलेगा, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36। अब x की दो वैल्यू आ रही है भाई, कौन सी सही होगी बताइए भाई? x इक्वल 36 भी आ रहा है, x इक्वल टू 9 भी आ रहा है। चलिए अब देखिए सुनिए, यहाँ पर दिक्कत लेने वाली कोई बात है नहीं वैसे, ठीक है। आपने ये देख लीजिए कि आपने x को क्या मान रखा है। आपने फादर की एज x मानी थी ना, सॉरी आपने, हाँ आपने किसकी एज x मानी थी स्टूडेंट्स? किसकी एज x मानी थी? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी ध्यान नहीं आ रहा कि हमने किसकी एज x मानी थी। आई थिंक हमने फादर की एज को x माना था, ठीक है, तो सन की एज हमारे 45 माइनस एक्स हो गया था, ठीक है। हाँ फादर की एज को हमने x माना था, देखिए इसमें फादर की एज को x माना था, ठीक है। ऑब्वियसली आपको एक चीज तो पता होगा स्टूडेंट कि सन और फादर में, ध्यान सुनो स्टूडेंट, सन और फादर में, भाई सन और फादर में फादर की एज हमेशा बड़ी होगी, होगी नहीं होगी? तो मान के चलिए, देखिए अगर आपने x को फादर की एज को, ध्यान सुना, अगर आपने फादर की एज को x माना है, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है यहाँ पर हमने क्या लिखा था, आप लोग सही कर लोगे इसको, मुझे पता है। अगर फादर की एज को हमने x माना था, तो x कितना होगा यहाँ पर? 36, ठीक है, तो x की वैल्यू 36 होगी, राइट। और सन की एज कितनी जाएगी फिर? आप 45 माइनस 36 करेंगे,
कितनी आएगी स्टूडेंट 15 14 9। देखिए तो ऑब्वियसली यही होना है। हाँ स्टूडेंट्स ध्यान सुनना, होना यही है। कहीं ये ना सोचें आपकी अगर आपने सन की एज को सॉरी फादर की एज को अगर 9 मान लिया तो गलत हो जाएगा। फादर की एज 9 कैसे हो जाएगी और सन 36 साल का, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। तो इसलिए ये है आंसर सही कि फादर की एज 36 और सन की एज कितनी 9 ईयर्स और ये ईयर्स। तो 36 और 9 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो ये रहे हमारे स्टूडेंट्स। अच्छा सॉरी एक और क्वेश्चन है बाय मिस्टेक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। चले भाई, तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है। ये क्वेश्चन एक्चुअली चलो है तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ही, बट इसमें आपको रूट्स फाइंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 3√5 सेंटीमीटर। देखिए दो बार लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एक राइट ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस कितना है 3√5 सेंटीमीटर। अब कोई लॉन्गर साइड है कोई शॉर्टर साइड है हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं BC शॉर्टर साइड है, ये आपकी लॉन्गर साइड है और इनको मैंने एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे आप इसमें। अब देखिए यहाँ पर इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड द लार्जर साइड इज डबल्ड, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो न्यू हाइपोटेनस 15 सेंटीमीटर बन जाएगा, वो ये कह रहा है। तो आपको लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड निकालनी है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखिए बहुत सिंपल है। पहले यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हेयर। तो क्या होगा 3√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से 9 5 जा 45। इसको पहले क्वेश्चन मान लेना, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, देखिए आ सकता है कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई आ सकता है क्वेश्चन। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर केस 2 क्या है, इसको केस 1 मान लेते हैं। यहाँ पर केस 1 आप ऐसे भी कर सकते हैं पेपर में। हाँ स्टूडेंट्स, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। केस 2 में क्या है, अगर मैंने देखिए शॉर्टर साइड मान लेते हैं, मैंने एक्स लिया है, इसमें लिखा है कि अगर हमने स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दिया, शॉर्टर साइड को ट्रिपल कर दिया एंड लार्जर साइड को डबल कर दिया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि स्मॉलर साइड मान लेते हैं हमने एक्स ले रखी और ठीक है लार्जर साइड मैंने वाई मान लेते हैं कुछ इस तरीके से। अगर स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दिया गया, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक ट्रायंगल और बनाना जिसमें स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर देना ये। ठीक है भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केस 2 क्या है, स्मॉलर साइड स्टूडेंट्स क्या होगी 3x और जो लार्जर साइड है वो क्या होगी 2y। दो गुनी हो गई ना, लिखा है ना डबल, लार्जर साइड डबल। न्यू हाइपोटेन्यूज कितना आएगा भाई, जो हाइपोटेन्यूज हो गया कितना हो गया आपका, कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वंस अगेन यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। कुछ नहीं करना, देखिए 3x का वैसे होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल ऐसे करेंगे। अब आंसर आ जाएगा आपका, देखना है यहाँ पर से। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। चले भाई यस, तो देखिए कितना आएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब एक काम करते हैं, देखिए यहां पर से हम ऐसा कर सकते हैं कि जो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 45 माइनस वाई स्क्वायर। भाई ये एक्स स्क्वायर इसको यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं भाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो देयरफॉर 945 माइनस वाई स्क्वायर इज प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो 9 5 45 4 9 4 36 और ये 405 आ गया, माइनस का 9y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 225। तो देखिए y का कोई टर्म ही नहीं आ रहा इसके अंदर, तो माइनस प्लस माइनस करके ये आएगा माइनस का 5y स्क्वायर। इसको वहां भेज देंगे तो 405 में से 225 माइनस करके 0 10 9 8 1, तो माइनस का 180 आएगा ये। ठीक है, और इससे इसको काट दीजिए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट 180 अपॉन 5 और ये 36। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी ना वो प्लस माइनस
6 तो आएगी, लेकिन ध्यान सुनना y हमेशा 6 ही होगा, क्योंकि y क्या है, एक साइड है, लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो y इज इक्वल टू 6 लेंगे यहाँ पर। अगर y 6 है तो 6 का 36 और कितना हो जाएगा भाई, 9, ठीक है ना, ये 5 3 15 15 3 5 30, हाँ भाई 6। चलिए भाई y के लिए 6 यहाँ रखिए, 6 6 36, तो एक्स स्क्वायर प्लस आंसर कितना आ रहा है चेक करें एक बार, 6 और 3 कह रहा है, 6 और 3, y की वैल्यू 6 आए, 6 का स्क्वायर 36, अच्छा सॉरी बेटा, हाँ ठीक है, थोड़ी सी अभी हमने ध्यान नहीं दिया एक चीज का, तो y इज इक्वल टू 6 यहाँ रखेंगे, 6 का स्क्वायर 36, और अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस 36 और यह आएगा 9, तो ऐसी ये भी स्टूडेंट प्लस माइनस 3, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3 होगी, तो 3 आ गया शॉर्टर साइड आई थिंक, यस हाँ, और लॉन्गर साइड क्या आ गया आपकी, लार्जर साइड कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ये आपके आंसर्स हो गए स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए इसको एक बार आप सभी लोग अच्छे से। चलिए भाई, तो इस क्लास को हम एंड करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से मिलेंगे पार्ट 5 में, जिसके अंदर हम 16th वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अपने दोस्तों को शेयर कर दें भाई, ऑलराइट, और फटाफट से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एंड फटाफट से एक काम और करें, फटाफट से हमारा जो यहाँ पर चैनल है स्टूडेंट्स, इस चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।